नमस्कार। जेबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहपुरा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि सारणिक डेल हमें दे दी गई है जिसके एलिमेंट इस प्रकार से हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसमें स्मॉल a1 का सेकंड है कैपिटल A1, स्मॉल b1 का सेकंड है कैपिटल B1, स्मॉल c1 का सेकंड है कैपिटल C1 आदि क्रम से अवयव इन A1 B1 C1 के सेकंड है। तो हमें सिद्ध करना है कि डेल स्क्वायर इस सारणी के बराबर होगा। ठीक है, देखिए हम सिद्ध करते हैं। इसके लिए अपने को डेल यहाँ दिया हुआ है और डेल क्या है, देखो ये डेल आपके पास में डेल को लिख रहा हूँ मैं। ये डेल हमें दे दिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हमें डेल दिया हुआ है। अब मैं एक सारणिक लिखता हूँ डेल डैश। अब वो डेल डैश में किस प्रकार से लिख रहा हूँ भाई, इनके जो सेकंड है ना उन सेकंडों की सारणिक बना रहा हूँ मैं। तो स्मॉल a1 का सेकंड है कैपिटल A1, स्मॉल b1 का सेकंड है कैपिटल B1, स्मॉल c1 का सेकंड है कैपिटल C1। इसी प्रकार से स्मॉल a2 का सेकंड है कैपिटल A2, स्मॉल b2 का सेकंड है कैपिटल B2, स्मॉल c2 का सेकंड है कैपिटल C2। इसी प्रकार से स्मॉल a3 का सेकंड है कैपिटल A3, स्मॉल b3 का सेकंड है कैपिटल B3 और स्मॉल c3 का सेकंड है कैपिटल C3। ठीक है भाई, ये डेल डैश हो गया। अब हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डेल और डेल डैश को। तो डेल डॉट डेल डैश इक्वल टू, एक बार तो डेल को लिखेंगे हम। डेल को लिखा तो ये आपके पास में आ गया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 डॉट डेल डैश को लिख रहे हैं हम। ये डेल डैश है तो कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 कैपिटल A2 कैपिटल B2 कैपिटल C2 कैपिटल A3 कैपिटल B3 कैपिटल C3। ठीक है भाई, ये डेल और डेल डैश दोनों को लिख दिया हमने। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से करेंगे सारणिक में। पहली पंक्ति को जब पहली पंक्ति से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा स्मॉल a1 कैपिटल A1 प्लस स्मॉल b1 कैपिटल B1 और प्लस स्मॉल c1 कैपिटल C1, स्मॉल c1 कैपिटल C1। इसी प्रकार से जब मल्टीप्लाई करेंगे पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से, तो देखिए सारणिक के गुणधर्म से हम जानते हैं कि सारणिक में किसी एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के सहखंडों से गुणनफल का योग शून्य होता है। तो अगर हम पहली पंक्ति के अवयवों को दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों से गुणन का योग करेंगे तो वो अपने पास में क्या मिल जाएगा, 0। तो ये आप सेकंड में आपके पास 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति के सेकंडों से गुणन का योग कर देते हैं तो ये भी आपके पास में क्या हो जाता है भाई, 0। अब दूसरी पंक्ति को करेंगे पहली पंक्ति से तो फिर 0 बन जाएगा। और दूसरी पंक्ति को जब दूसरी पंक्ति से कर देंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। ठीक है, इस 0 के नीचे उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये इस प्रकार से आ जाएगा स्मॉल a2 कैपिटल A2 प्लस स्मॉल b2 कैपिटल B2 प्लस स्मॉल स्मॉल c2 कैपिटल C2। और फिर जब दूसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 0। ठीक है भाई, अब ये जो तीसरी पंक्ति है इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पहली पंक्ति से, तो फिर आपके पास भी बनेगा 0। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तीसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से, तब आपके पास बन जाएगा 0। और ये जो तीसरी पंक्ति है इसको जब तीसरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा स्मॉल a3 कैपिटल A3 प्लस स्मॉल b3 कैपिटल B3 प्लस स्मॉल c3 कैपिटल C3। ठीक है भाई, अब इसको हम देखते हैं, देखिए क्या बनता है।
इक्वल टू, अब देखिए सारणिक की जो प्रॉपर्टी होती है उससे हम ये भी जानते हैं कि सारणिक में किसी भी पंक्ति के अवयवों को उसी पंक्ति के संगत सेखंडों से गुणन का योग सारणिक के मान के बराबर होता है। तो पहली पंक्ति के अवयवों को पहली पंक्ति के अवयवों के सेखंडों से ही जब गुणन का योग करते हैं तो वो आपके पास में सारणिक का मान बन जाता है। तो सारणिक का मान डेल था, यहाँ देखिए डेल, तो सारणिक का जो मान है डेल है, तो ये डेल बन गया आपके पास में 0 0। इस प्रकार से 0 ये सारणिक का मान बन गया डेल 0, फिर 0 0 और फिर सारणिक का मान बन गया तो डेल। ठीक है भाई। अब इसको आगे जब हल करते हैं हम लोग, तब देखिए क्या बनता है भाई, पहली पंक्ति से डेल कॉमन आएगा, दूसरी से भी डेल कॉमन आ जाएगा और तीसरी पंक्ति से भी डेल कॉमन आ जाएगा। तीनों से जब डेल कॉमन लेंगे तो डेल 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 बन जाएगा डेल क्यूब, और पहली पंक्ति से डेल कॉमन लेने पर बचेगा 1 0 0, दूसरी से डेल कॉमन लेंगे तो बनेगा 0 1 0, और तीसरी से जब डेल कॉमन ले लेंगे तो 0 0 1। ठीक है भाई, इस प्रकार से आ गया। तो अब इसको देखिए भाई, मल्टीप्लाई तो अपन स्टार्ट किसको किया था, ये जो वैल्यू आ रहा है डेल डॉट डेल डैश का, तो डेल डॉट डेल डैश इक्वल टू, अब ये देखिए आपके पास में क्या बन रहा है भाई, ये तो डेल क्यूब हो ही गया, और इस सारणिक का जो मान है, अगर आप प्रथम इकाई मैट्रिक्स है ना, तो वैल्यू कितना आएगा इसका 1, हल करके देख सकते हैं आप लोग। अब डेल से डेल जब कैंसिल हो जाएगा तो डेल डैश इक्वल टू क्या बन गया, डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर इक्वल टू, अब जो डेल स्क्वायर है डेल डैश के बराबर है ना, तो डेल डैश का वैल्यू पुट कर दो आप। डेल डैश का वैल्यू क्या है आपके पास में, हमने डेल डैश क्या लिखा था, a1 b1 और c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, तो ये हमारे पास में आ गया डेल स्क्वायर, जो कि हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट हम विविध 4 में क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन 15 आपके पास में, सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण का एक मूल x इक्वल टू 2 है। देखो आपके पास में सबसे पहले तो एक समीकरण है, और ये समीकरण इस प्रकार से है, x 2 -3 -6 -3x 2x -1 x -3 x +2 इक्वल टू 0। तो हमें सिद्ध करना है कि इस समीकरण का एक मूल x बराबर 2 है। ठीक है, हम सिद्ध करेंगे एक बार। तो इस समीकरण का एक मूल है x बराबर 2। तो सबसे पहले तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, और इसके अन्य मूल भी ज्ञात करने, 2 के अलावा भी जो मूल है वो हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो एक बार तो हम यहाँ पर सारणिक के प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार कर लेते हैं। प्रथम पंक्ति के अनुदिश से प्रसार करेंगे तो सबसे पहले आ गया x, और x से जब ले लिया तो मल्टीप्लाई कर देंगे -3x को, -3x इंटू x +2 -2x को कर देंगे x -3 से, तो 2x इंटू x -3, फिर -6 लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +6, -6 जब लिया तो ये प्रथम पंक्ति और दूसरे स्तंभ के एलिमेंट हम छोड़ देंगे तो आ जाएगा 2 इंटू x +2 माइनस, तो -3 है तो माइनस माइनस +3 इंटू x -3 और -1, तो -1 जब लेंगे तो प्रथम पंक्ति और तृतीय स्तंभ आप छोड़ देंगे
तो बन जाएगा 4x माइनस 9x। ठीक है भाई, और इक्वल टू 0। अब इसको हल करें तो ये आपके पास में बनेगा x मल्टीप्लाई कर दो, बनेगा -3x² माइनस 6x। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2x² माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, तो 2x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 9, और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रह जाएगा -1 तो, और 4x माइनस 9x आपके पास बन जाएगा -5x इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब देखिए x इंटू -5x² बन गया, -6x और प्लस 6x हो जाएगा कैंसिल, प्लस यहाँ से देखिए कितना बनेगा, +6 है तो ये आपके पास में हो गया 5x, और 4 माइनस 9 यानी -5 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 0। ठीक है भाई, हल कर दीजिए तो ये बनेगा -5x³ और ये प्लस 30x हो जाएगा, -30 और ये प्लस का 5x इक्वल टू 0। ठीक है, अब -5, एक बार तो -5x³ x को देखिए कितना हो जाएगा, 30 और 5 35x माइनस के 30 और बराबर 0। -5 कॉमन ले लीजिए और यहाँ से हटा दीजिए, जब -5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x³ माइनस के 7x बचेगा, माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, और 0/5 आपके पास में बन जाएगा 0। तो ये इक्वेशन आ गया। अब हमें सिद्ध करने कि x बराबर 2 इस समीकरण का एक मूल है, तो आप LHS में x बराबर 2 कर दीजिए। ठीक है, x बराबर 2 अगर कर दें तब LHS देखते हैं क्या आता है। LHS में x बराबर 2 कर देंगे तो 2 के घात 3 यानी कि 8 माइनस 7 दूनी 14 और प्लस 6, टोटल कितना हो गया भाई 0। और RHS में भी कितना था 0, तो आपने देखा कि जो LHS है वो RHS के बराबर आ गई, LHS RHS के बराबर आ गई, इसका मतलब x बराबर 2 इस समीकरण का एक मूल है। अतः x इक्वल टू 2 दिए गए समीकरण का एक मूल है, दिए गए समीकरण का एक मूल है। अब x बराबर 2 तो इसका मूल हो गया, हमें इसके अन्य मूल भी ज्ञात करने हैं। तो अन्य मूल ज्ञात करेंगे तो देखिए किस प्रकार से करोगे। समीकरण था x³ माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब हम देख चुके हैं x बराबर 2 इसका एक मूल है। x बराबर 2 इसका मूल है, इसका मतलब x माइनस 2 क्या हो जाएगा, इसका एक गुणनखंड। ठीक है भाई, तो x माइनस 2 को गुणनखंड बनाना है आपको। अब ध्यान दीजिएगा, x माइनस 2 गुणनखंड होने का मतलब x माइनस 2 को आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं। अब x माइनस 2 कॉमन कैसे बनाएंगे वो देखिए, x³, अब x माइनस 2 चाहिए ना अपने को, तो मैं लिख रहा हूँ -2x², ताकि दोनों में से x² कॉमन आते ही क्या बचेगा भाई गुणनखंड x माइनस 2। लेकिन x² का पद अगर इसके अंदर देखा जाए तो नहीं है, मतलब x² हम बोल सकते हैं इसके अंदर कितना है 0। तो x² को 0 करने के लिए अगर मैंने -2x² लिखा है तो +2x² भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर से देखिए, अब x की बात करते हैं। अब इस 2x² के साथ में यहाँ कितना लिखूँ मैं ताकि x माइनस 2 बन जाए, तो उसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा -4x, ताकि 2x कॉमन आते ही x माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन x को यहाँ देखो तो कितना है -7x, जबकि यहाँ पर तो -4x ही आया, तो कितना कम रह गया -3x। तो ये मैंने लिख दिया -3x, तो -7x बन जाता है ना, और प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है भाई,
अब कॉमन ले लीजिएगा इनमें से, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन जब लेंगे तो एक्स माइनस 2, और फिर इनमें से दोनों में से आपके पास 2x कॉमन आता है तो x माइनस 2, इनमें से दोनों में से -3 कॉमन आता है तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 सभी में से कॉमन आ गया तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अब देखिएगा, अगर आपको इस प्रकार से व्यवस्थित करने में अगर समस्या आती है तो आप x माइनस 2 का भाग भी दे सकते हैं इस x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 में। अब भाग देंगे तो जो भागफल है वो आपके पास ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, जो कि इसका दूसरा गुणनखंड बन गया। ठीक है, तो x माइनस 2 और इसका भी गुणनखंड कर लीजिए भाई। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो ये अपने पास आएगा एक तो x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखो x बराबर 2 तो अपने को दिया हुआ था ये एक मूल, इसके अलावा और क्या क्या आ गए, एक तो 1 आ गया और एक आपके पास में आ गया -3 और 2 आपको पहले से दिया हुआ था। ये आपने याद कर लिए इस समीकरण के मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 सिद्ध कीजिए। देखिए सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा सी ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा ए और ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा बी इक्वल टू 4abc। ठीक है भाई, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले LHS आप लोग ले लीजिए यहाँ। ठीक है, तो LHS अपने पास में ये आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा सी ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा बी। अब इसमें हम संक्रियाओं का यूज़ करेंगे, और संक्रियाओं का यूज़ किस प्रकार से करेंगे, देखो पहली जो पंक्ति इसमें हर में सी है तो हम इस सी को कैंसिल करेंगे, दूसरी पंक्ति से इस ए को कैंसिल करेंगे और तीसरी पंक्ति से इस बी को कैंसिल करेंगे। इनको कैंसिल करने के लिए हमें संक्रिया यूज़ करनी पड़ेगी। R1 में तो सी R1, R2 में हमें संक्रिया यूज़ करनी पड़ेगी A R2 और R3 में हमें संक्रिया यूज़ करनी पड़ेगी B R3। ठीक है भाई, अब देखना क्या बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, किसी पंक्ति को जब आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डिवाइड में बाहर कर लेता हूँ। पहली पंक्ति को आप सी से मल्टीप्लाई करें तो सी से भाग में बाहर कर देता हूँ। दूसरी को आप ए से गुणा करेंगे तो मैं ए से बाहर भाग दे दूंगा, और तीसरी को आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का भाग में बाहर कर देता हूँ। ठीक है, तो बन जाएगा 1/ABC। अब पहली पंक्ति को सी से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तब अपने पास में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को आप ए से मल्टीप्लाई करके लिखिए तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तीसरी पंक्ति को आप बी से मल्टीप्लाई करके लिखिए तो बनेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम कुछ एलिमेंट्स को जीरो करने की कोशिश करते हैं। जीरो करने की कोशिश करें तो देखो, सबसे पहले तो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसमें से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों को अगर घटा दिया जाए तो यहाँ बन जाएगा 0। तो सबसे पहले मैंने संक्रिया लगा दी R1 में,
और R1 में संक्रिया लगा दी R1 माइनस R2 प्लस R3। तो देखिए क्या बनता है, ये तो आपका 1/ABC, इसमें से a² प्लस b² में से a² और b² दोनों को घटा दिया हमने, तो ये आपके पास में आ जाएगा 0। इसके अलावा देखिएगा ये c² है। अब c² में से ध्यान दीजिएगा भाई, क्या क्या घटा रहे हैं अपन c² में से, एक तो ये घटा रहे हो b² प्लस c², तो b² प्लस c², और एक आप ये घटा रहे हो b², तो ये b²। आपने देखा c² क्या हो जाएगा, कैंसिल, आपके पास बचेगा -2b²। और इसी प्रकार से जब c² में से a² को और c² प्लस a² को जब हम लोग घटा देंगे तो आपके पास बचेगा -2a²। ठीक है भाई। बाकी दोनों पंक्ति एज इट इज लिख देंगे, तो दूसरी पंक्ति आ जाएगी a² b² प्लस c² a², और तीसरी पंक्ति आ जाएगी b² c² प्लस a²। ठीक है भाई। अब हम देख सकते हैं कि जो पहली पंक्ति है इसमें से -2 आ जाएगा कॉमन, तो प्रथम पंक्ति से -2 कॉमन ले लीजिए, तो -2/ABC। अब आ जाएगा 0 b² a² b² प्लस c² a² b² c² प्लस a²। अब और एलिमेंट्स को हम 0 करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो देखो R2 में लगा लेते हैं संक्रिया, ताकि ये वाला 0 हो जाएगा। तो एक तो हम संक्रिया लगा रहे हैं R2 में हमने संक्रिया लगा दी R2 माइनस R1। इसके अलावा एक संक्रिया हम R3 में भी यूज़ कर लेते हैं, और R3 में संक्रिया यूज़ कर ली हमने R3 माइनस R1, ताकि ये वाला एलिमेंट भी हो जाएगा 0। तो बनेगा -2/ABC। अब देखिए भाई क्या बनता है, R1 को आप एज इट इज लिख लोगे क्योंकि इसमें कोई संक्रिया यूज़ नहीं करी हमने, तो 0 b² a²। R2 में हमने संक्रिया यूज करी है R2 माइनस R1, तो घटा के लिख दो, a² में से 0 घटा दोगे तो आ जाएगा a², b² प्लस c² है, इसमें से जब b² घटा देंगे तो बचेगा c², और a² माइनस a² से आपके पास आ जाएगा 0। इसी प्रकार से जब R3 में यूज कर लेंगे R3 माइनस R1, तो b² में से 0 घटाने पर आ जाएगा b², और b² माइनस b² आपके पास बनेगा 0, और c² प्लस a² में से जब a² घटा लेंगे तो आपके पास आ जाएगा c²। ठीक है भाई। तो ये बना आपके पास में -2/ABC। अब जो प्रथम पंक्ति है इसके अनुदेश हम प्रसार कर लेते हैं। प्रसार करेंगे, सबसे पहले 0 आ जाएगा, फिर -b², और जब b² लेंगे तो ये प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के एलिमेंट छोड़ देंगे तो आ जाएगा a² c² -0, और प्लस a² जब लिया तो प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ के एलिमेंट छोड़ दीजिए, तो 0 माइनस b² c²। ठीक है भाई। तो -2/ABC। स्क्रॉल करिए तो -a² b² c² बचेगा आपके पास, -a² b² c²। यहाँ से आपके पास में आ जाएगा वही -a² b² c²। तो ये बन गया -2a² b² c²। मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 a² b² c² बटा ABC कैंसिल हो जाएगा, तो 4ABC ये हमें सिद्ध कर